स्क्रीन पे आप देखिए क्या लिखा है। एक माँ ये कह रही है कि मेरा बेटा राक्षस है। अब ये माँ कह रही है, किस लिए कह रही है आगे आपको दिख रहा हो। क्यों? क्योंकि एक 60 साल की माँ के साथ बेटे ने किया। बिल्कुल बिल्कुल ये सही है, ये कोई मजाक नहीं, कोई ऐवी नहीं लिखी गई दोस्तों, ऐसे ही नहीं। इस शब्द में कहानी छुपी है और ये कहानी कुछ ऐसी है, लोगों के सामने आई तो लोग विचलित, लड़ा हैरान, क्योंकि यहाँ पे जो बेटा ने जन्म लिया था, जो इस दुनिया में वो आया था, वो ना माँ के साथ अच्छे से रह पाया, ना भाई बन पाया अच्छा, ना बेटा बन पाया, मतलब कहूँ तो कोई रिश्ते वो निभा नहीं पाया, कोई रिश्ता वो निभा नहीं पाया। लेकिन एक समय ऐसा आया आगे चलकर, इसने जो घटना को अंजाम दिया मादरचोद, वाकई सोचने वाली बात। एक बेटा और माँ का रिश्ता भली भांति आप जानते हैं। अब जानते हुए ऐसे ऐसे घटना जब होते हैं तो लोग पीछे हटते हैं, विश्वास की डोरी टूटती है बहनचोद। और मैं बताऊं दोस्तों, ये घटना जानने के बाद हर कोई सोचने पे मजबूर था, हर तरीके से। जहाँ पे एक माँ के साथ ऐसी दरिंदगी के बाद उसकी बस जुबान से एक ही शब्द आवत है, एक ही शब्द निकलत कि मेरा बेटा हैवान है, राक्षस है, जिसको मैंने परवरिश किया, जन्म दिया, बड़ा किया पैदा करके, वही मेरे साथ ऐसे कर। हैरान, सोचने पे मजबूर। आज मैं आपको बताऊं, आज से पहले ऐसे कहानी घटना आपने नहीं जाना होगा दोस्तों। मैं बताऊं, अगर ये कहानी जानने के बाद आप एक बार सोचने भी आ रहे हो और कैसे रिश्ते को शर्मसार हुआ है, ये पूरी कहानी को आप जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दोस्तों, आप अगर इस चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब। इसका उसका नहीं, मैं आपका अंकित सिंह बोल रहा हूँ। पूरी कहानी की तय हम जानेंगे, पूरी एक मामला क्या है ये पूरी हम जानेंगे, जानकारी के अनुसार बताया जाता है। मैं बताऊं, आज की सच्ची घटना की बात करूं तो मैं यूपी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में यह वारदात हुई थी। और यह वारदात दोस्तों आज से 1 साल पीछे चले जाते हैं जी। 16 जनवरी 2024 में यह वारदात हुई। यह 16 जनवरी को मैं कहूँ तो यहाँ मतलब कहानी उमड़ी, लोगों के सामने आई कि जब एक माँ के लिए बेटा क्या बना और बेटे के लिए माँ भी क्या बनी, लोगों ने जाना। बुलंदशहर के बताओ तो बुलंदशहर के गांव में यह वारदात हुई थी और पुलिस के सामने एक केस आया। पुलिस ने पिछली फाइल खोली और पिछली फाइल को खोलते हुए आगे की कार्रवाई की दोस्तों। और उस कहानी में, उस पन्ने में कुछ कहानी ऐसी है, मैं बताऊं तो बुलंदशहर के एक गाँव की मैं बात कर रहा हूँ। उस गाँव में यह वारदात हुई, जहाँ पे पूरा मामला यह बताया गया है कि बुलंदशहर के रहने वाला एक आसिफ नाम का शख्स, जी आसिफ नाम का शख्स, जिसकी उम्र आपको बताओ तो 35 से 36 साल का आसपास, जिसकी माँ का उम्र लगभग 55 से 60 साल का उम्र का। यासिफ के 2 भाई हैं, 2 छोटे भाई। मैं यहाँ बताऊँ दोस्तों कि उसकी पिता का लगभग 3 से 4 साल पहले स्वर्गवास हो चुका था। एक विधवा माँ के साथ उसने ऐसी घटना को अंजाम दिया था, एक बेटे ने जी। और जहाँ जानकारी के अनुसार यह बताया गया है कि जो यासिफ नाम का जो शख्स था, वो अपनी माँ के साथ लगभग 16 जनवरी, वो ठंड का समय था। वो कैसा समय था आपको तो पता है। उसी समय दोस्तों वो मवेशियों के लिए खेतों में चारे लाने गया था, माँ भी साथ में थी। लेकिन उसी वक्त उसने माँ के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया, जी रेप की घटना को अंजाम दिया। अब ऐसे उसने, उसकी करतूत पर वो चौंक गई, सोचने पे मजबूर हो गई और कहीं न कहीं उसकी तबीयत भी बिगड़ गई, उसकी माँ की। अब वो डिप्रेशन में परेशान जब घर आई ना, बेटा मेरे साथ क्या कर दिया, हर तरीके सोचते, हर बात को वो लेकर चल रही थी कि मुझे करना क्या है। यह मामला वायरल नहीं थी दोस्तों, पुलिस तक ये बात नहीं पहुंची थी। वह माँ दर्द में थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसका दिमाग काम करना कर चुका था। लेकिन क्योंकि बहनचोद जो बेटा था उसने क्या किया था, वो कैसे बताए कि जिस बेटे को मैंने बड़ा किया उसने ही मेरा जान का दुश्मन बन गया, वही मेरे साथ गलत किया।
जो कभी ख्वाब में कोई सपने में नहीं सोच सकता। रिश्ता पता है सब। तो यही हुआ, बताऊं तो वो दर्द में रही, छुपाई। लेकिन आपको बता दूं लगभग दोस्तों यह वारदात जो है ना, लगभग यह 16 जनवरी को वायरल हुई। जी, 16 जनवरी को वायरल हुई, लोगों के सामने आई। क्यों? माँ ने जो आपको बता दूं यह बात बताई, परिवार के सदस्यों को बताई, और उसके जरिए धीरे धीरे यह बात गांव में भी फैल गई, और गांव के से दोस्तों जिसके बाद पुलिस तक ये बात पहुंची। पुलिस भी यह मामला में आई दोस्तों, जिसके बाद ये मामला कोर्ट तक पहुंच चुका था। यहाँ मैं बताऊँ, यह मामला के आगे कार्रवाई करते करते उस शख्स को तो गिरफ्तार कर ही लिया गया था जो बेटा था, और उसे दोस्तों कठोर सजा सुनाई गई थी, लगभग कारावास, आजीवन बहनचोद को सजा सुनाई गई थी, मतलब उम्र कैद, और साथ ही 51,000 का मुआवजा भी देवल गया कि 51,000 का मुआवजा तुम दोगे। अभी जो है ना दोस्तों वो जेल में हो, और जेल में वो सड़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसने जो किया करतूत आपने जाना है। तो मैं यहाँ बताऊं, एक माँ के साथ एक बेटे का क्या रिश्ता होता है ये तो आपको पता ही है। तो बुलंदशहर के उस गांव में यह वारदात हुई थी, और वो जनवरी का महीना है जब वायरल हुई, और इन दिनों भी दोस्तों इस सुर्खियों में बना है। अब लोग जब ये मामले को पूरा पढ़ रहे हैं तो लोग विचलित हैं, सोचने पे भी मजबूर हैं। और जहां यह बात भी सामने आई, जो इस मामले में जो वकील जो मामले में काम किया था, नाम विजय शर्मा ने बताया, आज तक मैंने अपने ऐसे कार्यकाल में इतनी मैंने कैसे लड़ी, लेकिन आज तक ऐसे ऐतिहासिक ऐसे मामले को मैं पहली बार जाना, और ऐसे जहां न्यायालय ने पहली बार ऐसी ऐतिहासिक सजा सुनाई एक शख्स को। और जहां बताऊं तो 376 जैसे धारा में एक माँ जहां बार बार रोते हुए बिलखते हुए कहती कि मेरा बेटा राक्षस है, मैंने राक्षस पैदा किया, वगैरह वगैरह, जो जुबान में आती, जो हर बात कहती, हर थक चुकी थी दोस्तों। विधवा माँ के साथ, जिसकी उम्र 60 साल के आसपास, एक 35 से 36 साल का शख्स ने अपने माँ के साथ बलात्कार किया, और बलात्कार ही नहीं किया, मामला में यह भी सामने आया कि वो अपनी पत्नी की तरह उसे रखना चाहता था। किस तरह देखते दोस्तों, ये विश्वास करने लायक बात नहीं होती लौड़ा, लेकिन ऐसा हुआ। हर कोई जाना, तो लोग जाने तो लोग हैरान थे, क्योंकि यहाँ पे माँ बेटे का रिश्ता था दोस्तों, एक माँ बेटे का रिश्ता। तो पूरी कहानी यही है कि यूपी के बुलंदशहर में यह वारदात हुई थी, बुलंदशहर के एक गाँव में, जहाँ बताऊँ तो एक बेटे ने एक माँ के साथ बलात्कार किया था, जहाँ जानवरों के लिए, मवेशियों के लिए दोस्तों चारे लाने गए था खेत पे, और जिसके बाद यह वारदात हुई। माँ हालांकि हर तरीके से डिप्रेशन में थी, लेकिन लोगों के सामने सच्चाई आई, नरे भाई, यही बात है। और क्या कहूँ दोस्तों, ये घटना को आप किस तरह देखते हैं इसको, और ऐसे लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या मेंटलिटी, आप अपनी बात रख सकते हो। फिलहाल मैं इस वीडियो को इतना ही रखता हूँ, अगली से कहानी के साथ फिर से मुलाकात होगी दोस्तों। जय भारत।